Good afternoon, everyone. Welcome back to a new weekly analysis video. So लास्ट वीक का एनालिसिस हम लोग एक करेंगे और फॉर द नेक्स्ट वीक which are the pairs that we'll be concentrating which will be our bias, वो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो लास्ट वीक जो एनालिसिस हम करेंगे तो वो 13 से लेकर 17 अक्टूबर, मंडे से लेकर फ्राइडे. सो आई हैव ऑलरेडी डन माई बैक टेस्टिंग. सो आप लोग एक बार अपना भी चेक कर लीजिएगा. ठीक है. सो लास्ट वीक आई वुड से जीजे में एक सेटअप हमें मिला था जो कि अपना एसएल टैप हुआ था ऑन मंडे. दिस हिट आवर एसएल. एंड गोल में टोटल जो बैक टेस्टिंग के बाद मुझे दिखा है, टोटल जो हम सेटअप्स हमें मिला था, आई वुड से 4 सेटअप्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. 4 सेटअप्स हमें मिले थे. ठीक है. एंड उसमें से एक जो है अपना एसएल गया था और 3 जो है अपना टीपी गया था. सो लास्ट वीक एक बार आप लोग भी बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा. लास्ट वीक जो है टोटल इन दी लंदन सेशन 5 सेटअप्स हमें मिले थे. एक सेटअप आप लोग का जीजे का एंड 4 सेटअप्स गोल का मिले थे. और जिसमें से जीजे का एसएल है, गोल में एक एसएल है और 3 टीपी है. सो ओवरऑल इफ़ आई वुड से दैट अगर आप लोगों ने 1:2 रिसीवर रेशियो के लिए आप लोगों ने ट्रेड लिया था और 50% जो अपना पोजीशन है आप लोगों ने क्लोज किया था एट अराउंड 1:1 एंड रेस 50% अगर आप लोगों ने होल्ड किया था 1:2 के लिए, सो यू वुड हैव मेड अराउंड 2% इन द लंदन सेशन लास्ट वीक. ठीक है. आई हैव मेड अराउंड 1.5%. एक थोड़ा मैनेजमेंट में इशू है जिसके कारण जो है 0.5% का वो गैप आ गया था. सो आप लोग एक बार बैक टेस्ट करके देखिएगा एंड मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ मच यू हैव मेड इन दी लंदन सेशन एज वेल दी न्यूयॉर्क सेशन, जो भी सेशन आप ट्रेड करते हो. ठीक है. कमेंट्स जितने मिलेंगे तभी मैं ये वीकली एनालिसिस वीडियो कंटिन्यू रखूँगा. अगर आप लोग का कमेंट्स ही नहीं आएगा तो यही एजम्पशन मैं ले सकता हूँ कि आप लोग को कुछ बेनिफिट नहीं आ रहा है इस वीकली एनालिसिस वीडियो से. एंड देन व्हाट विल बी हैपनिंग इज़ दैट मैं ये वीडियोस बनाने बंद कर दूंगा. ठीक है. बिकॉज फिर वो अननेसेसरी, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी एंड फॉर यू गाइज एज वेल. ठीक है. तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा. आई विल लुक फॉर द कमेंट्स. अगर कमेंट्स ज़्यादा होंगे देन ओनली आई विल बी मोटिवेटेड टू मेक द वीकली वीडियोस. फिर ठीक है. बिकॉज मुझे भी अपना टाइम निकालना पड़ता है. तो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वीक, आप लोग देख सकते हो फ्राइडे को एक डिप आया था गोल में. सो दैट वाज आई वुड से वो आने ही वाला था. बिकॉज इतना अगर आप देख रहे हो काफ़ी टाइम से जो है गोल्ड एक डायरेक्ट अपसाइड मूवी दे रहा था. एंड अभी फेस्टिवल का सीजन्स भी है. ठीक है. सो इंस्टीट्यूशंस जो भी है, जितने भी लोग होंगे वो अपने प्रॉफिट्स को जो है वो बुक करेंगे, राइट. इसीलिए एक डिप आप लोग को देखने को मिला ऑन फ्राइडे. सो ऐसा नहीं है कि गोल्ड अभी डाउनसाइड है, बायर्स अपना डाउनसाइड हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज जस्ट ए रिट्रेसमेंट. अगर आप देख पाओगे अपना प्रीवियस हायर लो अभी भी यही है. ठीक है. द प्रीवियस हायर लो इज स्टिल एट 3928. तो जब तक गोल्ड 3928 के लेवल के ऊपर है, द बायर्स इज बाय ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम. एंड इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डेली टाइम फ्रेम, आप देख ही पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम में भी जो है अपना बायर्स 3635 के ऊपर, 3635.91 के ऊपर जो है 3000, आई वुड से 3000 राउंड 3640 के ऊपर जो है गोल्ड डेली बायस में ऑलरेडी इज बुलिश ओनली. ठीक है. सो नो वरीज, विल बी स्टिल लुकिंग फॉर ए बाई साइड इन गोल्ड ओनली. नेक्स्ट वीक भी हम लोग सिर्फ बाय के लिए ही प्लान करेंगे गोल्ड में. 17 अक्टूबर, लेट अस मार्क अप द जोन्स. 17 तो सेम ही है. दिस इज़ दी हायर लो ओनली. तो इसके ऊपर 4 आवर्स में भी बुलिश है गोल्ड और डेली में भी गोल्ड बुलिश है. तो विल बी लुकिंग ओनली फॉर दी बाई साइड. ठीक है. फटाफट जो है हम अपने वीकली हाई लो को भी मार्क कर लेते हैं. एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि मुझे कमेंट्स चाहिए. ठीक है. जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा तब ये जो मैं सीरीज़ रहेगा ये कंटिन्यू करूँगा. नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज ऑलरेडी अपने इनर सर्कल के साथ ये चीज़ें शेयर किया जाता है. ठीक है. हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस करते ही है, तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना पसंद बनाया. ठीक है. ताकि मुझे भी ये लगे ना कि मेरे इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है.
आई नीड एवरीवन कमेंट्स, ठीक है, जो लोग भी आप लोग देखते हो। तो दिस इज द वीकली एंड वीकली लो ओनली, ठीक है। सो मंडे विल बी लुकिंग ओनली फॉर बाइस ऑन गोल्ड, मतलब नेक्स्ट वीक विल बी लुकिंग ओनली फॉर बाइस ऑन गोल्ड। एंड टॉकिंग अबाउट दी जीजे, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जीजे जो है, मैं जोन्स को रिमूव कर देता हूँ, प्रीवियस जोन्स। अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, दिस वाज द हायर लो ऑन जीजे, ठीक है, दिस वाज द हायर लो ऑन जीजे ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड इफ यू कैन सी ओवर हियर, वो एक ब्रेक आउट आ चुका है, राइट, तो वो एक ब्रेक हो चुका है। तो अभी वी कैनॉट से दैट इन द 4 आवर टाइम फ्रेम द मार्केट इज बुलिश, राइट, सो वी हैव टू वेट। कहाँ तक हमें वेट करना पड़ेगा? जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो स्टिल हम जीजे को एक अपसाइड कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं इन दी 4 आवर टाइम फ्रेम, तब वो बुलिश होएगा, ठीक है। डेली हाउएवर इट्स स्टिल बुलिश इन जीजे, ठीक है। डेली इफ यू कैन सी इट्स स्टिल दी हाई लो, इट्स स्टिल अपसाइड ओनली इन बुलिश। तो 4 आवर में भी अभी बुलिश नहीं है। द मार्केट अभी के ऐसे सिचुएशन में है जहाँ से वो डाउन साइड भी एक मूव दे सकता है या अपसाइड भी एक मूव दे सकता है, ठीक है। सो वी हैव टू वेट। अगर हम लोग बाय के लिए प्लान करना चाहते हैं जीजे में, तो इस लेवल को, इस हायर जो हाई है, जो हाईज है, ये प्रीवियस जो हाई है, इसका ब्रेक का हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू वेट, तभी हम एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में एंट्री कर सकते हैं। एंड जब तक वो नहीं होता है, हम जीजे को अवॉइड करेंगे, बिकॉज 4 आवर जो है, ये हायर लो है ना गाइस, ये ब्रेक हो चुका है। तो अभी जैसे ये ब्रेक हो गया, तो ये अपना बन चुका है अभी लोअर हाई, करेक्ट। तो लोअर हाई को ब्रेक होना चाहिए पड़ेगा, तभी हम कुछ दे सकते हैं। तो दिस इज दी प्लान फॉर द लंदन सेशन नेक्स्ट वीक। गोल्ड विल बी ओनली लुकिंग फॉर बाइज, वी कैन स्ट्रेट अवे लुक फॉर सेटअप्स फ्रॉम मंडेज, एंड जीजे हमें वेट करना पड़ेगा इस लेवल को ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन वाज गुड लास्ट वीक। टोटल 4 सेटअप्स हमें मिले थे, उसमें से एक एसएल है, 3 आपका टीपी है। सो इफ यू हैड एग्जीक्यूटेड द ट्रेड्स प्रॉपरली, सो आप लोग अराउंड 3.5% जो है गेन कर सकते थे, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। आई मेड अराउंड 3.5% ऑन न्यूयॉर्क सेशन लास्ट वीक, ठीक है। लंदन सेशन आई मेड अराउंड 1.5%। तो आप लोग एक बार बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन द न्यूयॉर्क सेशन। एंड टॉकिंग अबाउट दी जोन्स, ऑलरेडी मार्क करके ही दिखाया था मैंने आप लोग को, ये डेली हायर लो, इसके ऊपर मार्केट जब तक रहेगा तो बुलिश है, और ये अपना हायर लो है। तो इसके ऊपर अगर आप देखोगे, उसके बाद 2 कैंडल रिट्रेसमेंट अभी यहाँ पे आया है। तो अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है, तब हमारा जो ये हायर लो है वो शिफ्ट होके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बट जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, दिस इज़ दी हायर लो, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तो बुलिश ही है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये आप लोग को लंदन सेशन में मार्क करके बता दिया था। तो मैं न्यूयॉर्क सेशन में भी वीकली जोन्स को मार्क कर लेता हूँ। सो दिस आर दी वीकली जोन्स, ठीक है। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी ये लोअर हाई था, ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमें एक सेटअप मिला था थर्सडे के दिन, एक यूरो यूएसडी, बट आई डिडंट टुक दिस सेटअप। लेकिन वो अगर आप सेटअप किसी ने लिया है, तो आपका जो है ये टीपी हिट हो गया था, ठीक है। और फ्राइडे को जो है कोई सेटअप नहीं मिला था, ठीक है। एक ही सेटअप मिला था यूरो यूएसडी में, बट आई मिस दिस सेटअप बिकॉज मैं इतना कंसिडर नहीं कर रहा था यूरो यूएसडी में। बट यूरो यूएसडी इस हफ्ते हम देख सकते हैं, बिकॉज अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जैसे मैंने आप लोग को बताया था लास्ट वीक, इसको एक सेकेंड, जैसे मैंने आप लोग को लास्ट वीक बताया था कि एक डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है एंड दिस इज द लोअर हाई। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, यूरो यूएसडी
इज इन ए डाउन ट्रेंड और डेली टाइम फ्रेम जो है दैट्स बुलिश, तो इसीलिए हम उसको अवॉइड कर रहे थे लास्ट वीक, ठीक है। लेकिन थर्सडे को एक सेटअप हमें दिया था यूरो यूएसडी ने, लेकिन मैंने उसको इसीलिए नहीं लिया बिकॉज जस्ट ब्रेक हुआ था और थर्सडे का भी था एंड न्यूयॉर्क सेशन आई मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट आया है, तो अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है गाइस, तो यूरो यूएसडी भी जो है एक क्लियर अप ट्रेंड में चला जाएगा, बिकॉज अगर ये हाई ब्रेक हो जाएगा तो अपना ये हायर लो कंफर्म्ड हायर लो बन जाएगा। एज ऑफ नाउ दिस इज ए हायर लो, बट अभी तक इसको हम एक प्रॉपर कंफर्म नहीं बोल सकते, ठीक है, बिकॉज जब अप ट्रेंड में हायर लो कंफर्म कब होता है, जब एक रिट्रेसमेंट आके प्रीवियस हाई को ब्रेक होता है, तो रिट्रेसमेंट आया, ये जब हाई ब्रेक हो जाएगा तब ये कंफर्म्ड हो जाएगा। ये अभी हायर लो है, क्यों? बिकॉज ये लोअर हाई को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया था तो यहाँ पे एक हायर लो बना था, लेकिन आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो आप ट्रेंड मान के, लेकिन अगर ये रिट्रेसमेंट देके ये हाई को ब्रेक करके जाता है तो आपका जो ट्रेड्स रहेगा, जो सेटअप्स रहेगा, वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी यू विल बी ऑन द हायर साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू ट्रेड विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ओनली, ठीक है। तो वीकली जोन्स में फटाफट मार्क कर देता हूँ। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक साइडवेज में जा चुका है बिल्कुल ना यूरो यूएसडी, एक मतलब रेंज को फॉलो कर रहा है, ये जो रेंज है इसी रेंज में जो है यूरो यूएसडी अभी अटका हुआ है। ठीक है, तो यूरो यूएसडी बेस्ट scenario, I would say high probability setups in euro USD, wait for the current वीकली हाई ब्रेक पुल बैक, उसके बाद आप बाय हाई प्रोबेबिलिटी के लिए ले सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस आई एम गिविंग यू गाइस, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, माई आई वुड से टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो आप इसको डेमो अकाउंट में ट्राई कीजिए, जिस तरीके से आपको करना है, हाउ यू टेक बेनिफिट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज अप टू यू, ठीक है। एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट बिफोर क्लोजिंग द वीडियो कि आई नीड मोर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि आप लोगों ने कितना परसेंट गेन किया है, ठीक है, कितना परसेंट लूज़ किया है, जो भी हो, जो भी हो, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड लेट्स सी, ज़्यादा कमेंट्स अगर आएंगे तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन बिफोर क्लोजिंग, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।